नमस्कार दोस्तों, मैं आदि आज एक ऐसी सच्ची कहानी लेकर आया हूं जिसे सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। ये कहानी है प्यार, धोखे और उस गलत फैसले की जिसने एक हंसते खेलते परिवार को तबाह कर दिया। अब घटना शुरू करें। अल्पेश भाई कांति भाई सोलंकी, उम्र 41 साल, गुजरात के सूरत जिले के डिंडोली इलाके में रहते थे। एक प्राइवेट स्कूल में शिक्षक थे, पढ़े लिखे, सम्मानित और शांत स्वभाव के इंसान। उनकी पत्नी फाल्गुनी जिला पंचायत कार्यालय में क्लर्क थी और दोनों की शादी को हो चुके थे पूरे 10 साल। लव मैरिज थी ये, एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करने वाले दो लोग जिन्होंने साथ जीने मरने की कस्में खाई थी। लेकिन पिछले कुछ सालों से इस रिश्ते में दरारें आने लगी थी। अब शक और मानसिक तनाव की बात। अल्पेश को शक था कि फाल्गुनी का अफेयर चल रहा है नरेश राठौड़ नाम के शख्स से, जो कृषि विभाग में कार्यरत था। यह शक महज दिन दो दिन का नहीं था। पूरे 4 सालों से अल्पेश इस तकलीफ में जी रहा था। उसने कई बार अपनी पत्नी से पूछा, लड़ाई की, रोया, समझाया, लेकिन पत्नी ने रिश्ता तोड़ने से इनकार कर दिया। हर दिन अल्पेश अंदर ही अंदर टूटता जा रहा था। अब घटना वाले दिन पर आए। 5 अगस्त की सुबह फाल्गुनी ने अपने पति को फोन किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। परेशान होकर वो घर पहुंची तो दरवाजा अंदर से बंद था। रिश्तेदारों को बुलाया गया, दरवाजा तोड़ा गया और फिर जो देखा गया वो किसी डरावने सपने से कम नहीं था। अब पॉज लेकर इमोशनल मोमेंट। बेड पर पड़े थे 2 नन्हे बच्चे, एक 8 साल का और एक सिर्फ 2 साल का, और वहीं पास में लटक रही थी अल्पेश की लाश। पुलिस जांच में सामने आया, अल्पेश ने अपने ही बच्चों को जहर देकर मार डाला और फिर फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। कमरे से एक डायरी मिली जिसमें अल्पेश ने साफ साफ लिखा था कि वो अपनी पत्नी के 4 साल के अफेयर से बेहद आहत था और अब और बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। अब पुलिस की कार्रवाई। मोबाइल चैट्स, कॉल रिकॉर्ड्स और डायरी की बातें सबूत बनकर सामने आई। पुलिस ने फौरन फाल्गुनी और उसके प्रेमी नरेश राठौड़ को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों से पूछताछ जारी है और जांच आगे बढ़ रही है। अब दर्शकों से भावुक सवाल। दोस्तों, क्या शक का दर्द इतना बड़ा हो सकता है कि एक बाप अपने ही बच्चों की जान ले ले? क्या प्यार की सजा इतनी बड़ी हो सकती है कि एक पूरा परिवार खत्म हो जाए? अल्पेश गया, 2 मासूम जानें चली गईं और एक औरत अब जेल में है। क्या यही अंजाम होना चाहिए था उस रिश्ते का जिसे प्यार से शुरू किया गया था? अब अंत की ओर। यह घटना हमें एक बहुत बड़ी सीख दे जाती है। रिश्ते भरोसे से चलते हैं, शक से नहीं। अगर किसी रिश्ते में दरार हो तो बात करें, मदद लें, लेकिन ऐसा कदम कभी ना उठाएं जो अपनों को हमेशा के लिए छीन ले। मैं आदि ऐसी सच्ची घटनाओं को आपके सामने लाता हूं ताकि हम सब कुछ सीख सकें और कुछ समझ सकें। अगर ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर गई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं, क्या रिश्तों में शक सबसे खतरनाक जहर है? और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि अगली बार भी मैं आदि आपको सच्चाई से रूबरू कर सकूं।